झारखंड के बड़े नेता चंपई सोरेन जी ने आदिवासियों की पहचान और उनके हकों पर बहस छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के बीजेपी नेता ने एक बड़ा पॉलिसी चेंज मांगा है। उनका कहना है कि जो आदिवासी दूसरे धर्म अपना लेते हैं उन्हें स्केड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इस बात पर खूब हंगामा मचा है और फिर से ये सवाल उठने लगा है कि धर्म, संस्कृति और रिजर्वेशन का आपस में क्या रिश्ता है। सोरेन जी का मानना है कि आदिवासी पहचान उनके पुराने धर्म और रीति रिवाजों से जुड़ी है। वो कहते हैं कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेने से वो अपनी पहचान छोड़ देते हैं और इसलिए उन्हें वो फायदे नहीं मिलने चाहिए जो आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है जिससे ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। सोरेन जी की बात समझने के लिए पुराने जमाने को देखना होगा। आदिवासी संस्कृति को बचाने की बातों पर और धर्म बदलने के असर पर ध्यान देना जरूरी है। ये बहस कई पहलुओं वाली है। ये आदिवासी पहचान, समाज में धर्म की भूमिका और सामाजिक न्याय की लड़ाई जैसे मुद्दों पर बात करती है। इस मुद्दे को पूरी तरह समझने के लिए इन सब बातों को जानना जरूरी है। सोरेन जी की बात एक पुरानी बहस से मिलती जुलती है। 1967 में एक बड़े आदिवासी नेता कार्तिक उरांव जी ने संसद में एक प्रपोजल रखा था। उरांव जी चाहते थे कि धर्म बदलने वाले आदिवासियों को स्केड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट से हटा दिया जाए ताकि उन्हें रिजर्वेशन ना मिले। इस प्रपोजल पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने विचार किया। 17 नवंबर 1969 को कमेटी ने फैसला सुनाया। उन्होंने उरांव जी के प्रपोजल को मानने की सलाह दी। कमेटी का कहना था कि जो लोग आदिवासी परंपराएं छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मानना चाहिए। लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने कमेटी की बात नहीं मानी। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि ईसाई मिशनरीज का विरोध, जिन्हें यह भेदभाव लगा। 1967 का प्रपोजल और उसे रद्द करना इस मुद्दे की पुरानी तनातनी दिखाता है। सोरेन जी की बातों से यह बहस फिर शुरू हो गई है, जो बताता है कि ये आज भी हमारे समाज के लिए जरूरी है। ये पुराना मामला आज की बहस को समझने में मदद करता है। ये आदिवासी पहचान, धर्म परिवर्तन और रिजर्वेशन जैसे मुद्दों की पेचीदगियों को दिखाता है। सोरेन जी सबसे ज्यादा आदिवासी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि आदिवासी पहचान सिर्फ धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है जिसमें उनके अपने रीति रिवाज, भाषा और प्रकृति से गहरा रिश्ता शामिल है। सोरेन जी कहते हैं कि धर्म बदलने से अक्सर लोग अपनी परंपराएं छोड़ देते हैं। इससे आदिवासी पहचान खत्म हो सकती है और उनकी संस्कृति खत्म हो सकती है। उन्हें आदिवासियों के पूजा स्थलों की चिंता है कि अगर धर्म परिवर्तन ऐसे ही चलता रहा तो ये जगहें अपना महत्व खो देंगी। सोरेन जी मानते हैं कि आदिवासियों के लिए अपनी संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये परंपराएं जरूरी हैं। उनकी बात दुनिया भर में आदिवासियों पर कल्चरल एसिमिलेशन के असर की बहस से जुड़ती है। ये बहस धार्मिक आजादी और संस्कृति को बचाने के बीच संतुलन की बात करती है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने और समर्थन जुटाने के लिए सोरेन जी ने जागो आदिवासी जागो कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का मकसद आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के नुकसान के बारे में बताना है। उनका कहना है कि धर्म बदलने से न सिर्फ उनकी संस्कृति को खतरा है, बल्कि उनका स्केड्यूल्ड ट्राइब दर्जा और रिजर्वेशन भी जा सकता है। इन बातों को बताकर सोरेन जी चाहते हैं कि आदिवासी अपने धर्म के बारे में सोच समझकर फैसला लें। कुछ लोगों को यह कैंपेन पसंद आया है तो कुछ लोग इसे शक की निगाह से देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे आदिवासियों में धार्मिक तनाव बढ़ सकता है। जागो आदिवासी जागो कैंपेन आज के भारत में धर्म, संस्कृति और राजनीति के रिश्ते को दिखाता है। ये धार्मिक आजादी की सीमाओं, संस्कृति को बचाने के महत्व और सामाजिक न्याय में रिजर्वेशन की भूमिका पर सवाल उठाता है। इस कैंपेन का आदिवासियों और झारखंड पर क्या असर होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसने आदिवासी पहचान, संस्कृति और उनके भविष्य पर एक जरूरी बहस जरूर शुरू कर दी है।